तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहा है। जी हाँ, किस तरह से गेहूं कितना इकट्ठा किया जाता है, हर बोरी में से गेहूं निकलता हुआ नजर आ रहा है और परखी मारते हैं और किस तरह से गेहूं निकलता हुआ नजर आ रहा है। हर बोरी में से इसी तरह से 4 से 5 किलो गेहूं निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला होता है, हर साल इस तरह का घोटाला होता है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं रात के समय इन बोरियों में पानी मार दिया जाएगा और फिर किस तरह से इस गेहूं का वजन पहले जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बोरियां बिल्कुल सील बंद आती हैं, लेकिन कितना गेहूं जो है इसमें निकाल रखा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इतना बड़ा छेद आप जो देख रहे हैं, ये गेहूं निकलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल के कुंजपुरा रोड पर नेवल के पास जो गोदाम है, वहां से हम आपको ये लाइव घोटाला दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये देख सकते हैं, ये गेहूं सारा यहाँ पर इकट्ठा होता है और उस गेहूं को किस तरह से कट्टों में बंद कर दिया जाता है और गोलमाल यहीं से शुरू होता है। एक गाड़ी में किस तरह से काफी ज्यादा गेहूं जो है चोरी कर लिया जाता है। इस बारे में कई बार जो है खबरें दिखाई जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इस समय जो परखी मारने वाले जो शख्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ गए भैया परखी वाला? कहाँ निकल गया? किधर निकल गया सर जी, हम सब क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आप बताएं कितनी परखी निकाली जाती है, इसमें से कितना करक निकलता है इसमें से? हाँ, इतना गेहूं बाहर कैसे निकाल रखा है? कट्टे से निकल जाती है। कट्टे फट जाते हैं। अरे भाई, ये सारे में परखी मार रखी है, कट्टे कहाँ से भर जाते हैं? हाँ, कुंडी लगाते हैं ना, कुंडी लगा के खींचते हैं, उसकी वजह से। बड़े भाई, पूरी परखी का छेद है, कुंडे का तो छेद नहीं है ये कुंडी का साथ होता है, जब लोडिंग करते समय ऊपर खींचते हैं ना, उसका छेद होता है। ऐसा तो नहीं है, पूरा परखी का साफ दिख रहा है। और परखी वाला जो बंदा खड़ा था कहाँ गया? अभी परखी वाला बंदा खड़ा था, कहाँ गया वो? कहीं कट्टे भी वो कहाँ गया? अभी भाग गया जो यहाँ खड़ा था, जो परखी मार रहा था। चेक करते थे, गिल्ला सिल्ला। वो तो गेट पे ही चेक करते हैं सिर्फ। नहीं, हर डांग में चेक करते हैं। हर डांग में, हर बोरी में इतना गेहूं तो नहीं निकलता नीचे। ये सारे कट्टे फट जाते हैं इतने। ये तो कट्टे खोल के ये भी आ रही है ना, कट्टा बंद में उठाते नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों की मिलीभगत होती है, लेकिन जांच नहीं होती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक गाड़ी में से कितना गेहूं इकट्ठा कर लिया जाता है। और जब हम यहाँ पहुंचे थे, जो परखी वाला जो शख्स था वो यहीं पर परखी मारता हुआ नजर आ रहा था। परखी मारी जाती है, गेहूं नीचे गिरता है और उस गेहूं को फिर बाद में चोरी कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। मिलीभगत होती है। बाद में किस तरह से पानी जो है इस गेहूं में मार दिया जाता है और जो गेहूं के जो चट्टे आप यहाँ पर देख सकते हैं लग रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा मामला जरूर है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं होती है। सवाल बड़ा गंभीर है। सभी गोदामों में इस तरह से ये तस्वीर चलती है। जी हाँ, सभी गोदामों में इस तरह की तस्वीर चलती है। ये आप देख सकते हैं कि जो परखी वाला शख्स था वो अभी यहीं पर खड़ा था, वो कहाँ चला गया? वो भाग गया। शॉर्ट्स है उसका। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जो परखी मारने वाला शख्स था उससे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन वो यहाँ से रफू चक्कर होता हुआ नजर आया। आप बताएं, परखी मारने वाला कहाँ गया? मेरे नहीं पता किधर गया। कर्मचारी है, कहाँ गया? कर्मचारी है, गोदाम देखते हैं, ये गोदाम के कर्मचारी। आप बताएं सर, परखी मार रहा था वो हर बोरी में और देखते ही भागा क्यों वो? हैं जी, लेकिन हाँ। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मॉइस्चर है या नहीं। बड़े भाई, मॉइस्चर के लिए कितने दाने निकालते होंगे बोरी में से? 150 ग्राम। तो इतनी गेहूं लगातार निकल रही है। ये तो एक आधा कट्टा भी खुल जाता है जी। सर, पिछली तो हमने बोरियां जो चेक करी, हर किसी में छेद हुआ था इतना बड़ा, और वो खड़ा क्यों नहीं हुआ? जो शख्स था वो भाग क्यों गया यहाँ वो से? तो मैंने देखा नहीं जी, देखो, लेकिन है ना, कट्टा एक आधे। परखी वाले को बुलाएंगे आप? परखी वाले को बुलाएंगे आप? हाँ, बुला ले। बुलाना एक बार जी। मन में चोर था तभी भागा ना यहाँ से वो। गेहूं कहाँ से आया ये जो आपका यहाँ सारा आया है? हाँ जी, ये कहाँ पर? मंडी से आ रहा है। और ये डीएफएससी के यहाँ रखते हैं यहाँ पे? हैफेड के अंदर। हैफेड के अंदर है। तो इतना मेरे 100-200 ग्राम कितना आप समझते हैं कि गेहूं कितना निकलता सर होगा? अब ये देखो, ये जो पड़ा है ना, हाँ। सुबह से इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे काम चल रहा है, उस पे चल रहा है। बड़े भाई, जो बंदा यहाँ खड़ा था वो हर बोरी में परखी मार रहा था, इतना इतना छेद हुआ था, वो कैसे होता है ये बताओ ना आप। सर ये देखो आप, ये तो कट्टा हुआ है, वो परखियों में से कैसे निकल रहा था ये बताओ ना। वो तो क्वालिटी चेक करने के लिए हम परखी में, तो वो कह रहा हूँ मैं आपको 100-150 ग्राम तो दाने निकलेंगे। हर बोरी में से थोड़ी निकालते होंगे? हर एक बोरी से चेक होएगा सर। अगर आड़ती मिट्टी बेच देता है तो उसका क्या होगा फिर? यूं तो नहीं, हर बोरी में से चेक करते हैं आप? जी, हर एक बोरी से। और ये गेहूं जो इकट्ठा होता है उसका कहाँ जाते हैं, कहाँ जाता है वो हमारे यहाँ मेडप में नहीं काउंट होता है बकायदा। तो वो कहाँ गया? परखी वाला बंदा क्यों भागा यहाँ से? तो मुझे पता नहीं है, मैं बुला, एक बार बुलाएं उसको, सारे स्टाफ को बुला। तो ये आप देख सकते हैं परखी जरूर है यहाँ पर, लेकिन जो बंदा था परखी वाला वो 9-2-11 यहाँ से हो गया है। सवाल बड़ा गंभीर है। ये एक बार नहीं 85 बार जो है मीडिया में खबरें दिखाई जा चुकी है, लेकिन सीजन शुरू होते ही
इस परखी का इस्तेमाल जो किया जाता है, एक गाड़ी में से, जी हाँ, एक गाड़ी में से 5 से 10-15 कट्टे गेहूं के तैयार कर लिए जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गाड़ी में से 5 से 10-15 कट्टे तक जो है तैयार कर लिए जाते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने आपको लाइव के शुरुआत में भी दिखाया। परखी वाला शख्स कहाँ है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमने तो उससे सवाल भी नहीं पूछा था, अभी यहाँ पर आके खड़े हुए थे। आपको बुला लेता हूँ। वो शख्स यहाँ पर जो खड़ा था वो कहाँ भागा? मैं क्या कह रहा हूँ सर, जितना मेरा स्टाफ है ना, सुन लो, जो यहाँ खड़ा था आपको यही मिलेगा सर। एक मिनट में पूछ लेता हूँ। हमारे सर पर कोई सींग तो लगे नहीं हुए जो यहाँ से एकदम भाग जाएगा वो? सर हेलो जसबीर, कहाँ हो तुम? इधर आओ, जल्दी आओ इधर। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं? पीनेंगे पानी, एकदम पानी की प्यास लग गई इसको। नहीं, देखिए ये मेरे स्टाफ का बंदा ही खड़ा है। नहीं, जो शख्स वहाँ परखी मार रहा था, जिसने, मैंने अभी अपने सारे स्टाफ को बुला लिया है सर, आ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, स्टाफ के लोग यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन जांच नहीं होती है। जांच अगर कभी हो तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन करनाल प्रशासन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, आज तक जांच जो है नहीं करवाई जाती है, क्योंकि किस तरह से सभी लोगों की संलिप्तता इसमें कहीं ना कहीं पाई जाती है, छोटे से बड़े तक ऊपर सभी अधिकारी जो है, हर गोदाम में इस तरह से जो है गेहूं चोरी होता है, लेकिन आज तक कभी भी कार्रवाई नहीं की जाती। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया था किस तरह से परखी मारकर यहाँ से जो गेहूं निकाला जा रहा था, गेहूं सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये कहते हैं कि 50 या 100 ग्राम गेहूं निकाला जाता है, लेकिन वो शख्स यहाँ पर जो खड़ा था, हर गेहूं की बोरी पे किस तरह से परखी मार रहा था, गेहूं नीचे गिरता है। एक गाड़ी में से आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 से 10 बोरियां गेहूं की इकट्ठा जरूर हो जाती है, लेकिन जो परखी वाला शख्स था वो देखते ही भाग क्यों गया, ये अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान खड़े जरूर करता है। सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो शख्स यहाँ खड़ा था, बता दिया सर, मेरा स्टाफ है, पानी पीने चला गया होगा, आ रहा है सारा ठीक है, लेकिन ये जो है ये हम चेक करते हैं, और इसमें कट्टे भी खुले हैं, आपको वो सिलाई खुले हुए, वो कट्टे भी तो ले लीजिए ना अपनी वीडियो में। ये तो ये खुला हुआ था बड़े भाई, जब हमने जो देखा, निकला तो इन्हीं कट्टों से, वैसे ये तो इन्हीं कट्टों में से निकला। ये तो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, जो वो परखी मारने वाला शख्स था जो मारे जा रहा था, जो इस तरह से चोरी होता है या नहीं होता गेहूं? चोरी कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वालिटी चेक जरूर होती है। क्वालिटी चेक होती है, रात को पानी नहीं मारा जाता? कभी भी आगे चेक कर लेना, किसी तरह भी कोई पूरी ईमानदारी से बात कर रहे हैं, ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के बात कर रहे हैं। जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग, बिल्कुल चोरी नहीं होती बड़े भाई, हम तो देखते आए हैं, हमें भी 15 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, हमने जानकारी पूरी यहाँ के आप ही के स्टाफ के लोगों ने दी थी बकायदा। एक और वीडियो उन्होंने भेजी है, आप ही के स्टाफ के लोगों ने जानकारी दी है किसी ने, कि किस तरह से यहाँ से एक गाड़ी में से 5 से 10 बोरियां तैयार की जाती है। ये ड्राइवर खड़े हैं, ये लेबर खड़ी है, सुनो आप मेरे, मैं तो झूठ बोलूंगा ठीक है, लेबर खड़ी है, ड्राइवर सभी बड़े भाई, सभी जब लोग इसमें कहीं ना कहीं अफसरों की ही चलती है ना। आप किस पोस्ट पे हो यहाँ पे? मैं असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर हूँ जी। असिस्टेंट, क्या नाम है आपका जी? जगदीप। वो शख्स कहाँ गया? पानी पीने गया था? कोई दिक्कत क्या करनाल गया पानी पीने? सर केवल एक ही है, सुनो, वो है पीछे हमारे ऑफिस के पास। तो किसी और की ड्यूटी क्यों नहीं लगा रहे आप अगर चेक करते हैं तो किसी और की ड्यूटी लगाइए, इतनी देर से आप ड्यूटी नहीं लगा रहे, फिर आप कह रहे हैं मॉइस्चर चेक होता है। चेक होता है, हाँ, तो फिर अब कहाँ गया जो दूसरा शख्स का? 2 मिनट का टाइम सर, तो ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है, कम से कम वहाँ पर 20 बोरियां भरी जा सकती हैं, तो ये सारी बोरियां सर वो स्टैक को देखो आप, उस पे गाड़ियाँ कितनी लगी हैं, इधर आ जाओ अच्छी तरह आओ। तो ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है कि किस तरह से परखियां मार कर जो ये गेहूं इकट्ठा कर लिया जाता है, उसकी जांच आज तक कभी नहीं करते। हम आपको बताना चाहेंगे कि परखी घोटाला जिसे कर्मचारी मिलकर कुछ जरूर करते हैं, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जी। फोटो लीजिए ठीक है, ये खुला हुआ है, मैंने भरवा के सिलवाया, ये कट्टे चेक कीजिए, ये देखिए बरदाना चेक कीजिए, 20-21 ठीक है जी, मंडी से माला है, सिलाई खुली हुई है, वो कट्टे हैं ये, और सुबह से लेके मान लो सुबह से ये चट्टा पूरा हो रहा है, इसमें सिर्फ अभी कट्टे जाने हैं आपके 150 से 200, सभी गाड़ियों का मान लो 3140 एक चट्टे में को है। सर, हर बोरी में आप देख सकते कितनी पर्चियां लगी हुई हैं, कितनी आपका ये परखी लगी हुई है जी, ये मेरा कट्टा है, ये मंडी की सिलाई का कट्टा ही नहीं है। परखी वाला बंदा कहाँ गया भाई? आया नहीं आया? बुला के लाइए रहा है, वो नहीं आएगा शायद, वो नहीं आएगा। तो देखते हैं कि वो शख्स आता है या नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा सवालिया निशान ये खड़ा होता है किस तरह से करनाल के सभी गोदामों में जहां पर इस तरह से सरकारी गेहूं को लोड अनलोड किया जाता है, उसी दौरान 5 से 10 बोरियां कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हमने आपको दिखाया। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं जो ये गेहूं किस तरह से रफू चक्कर होता है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। परखी वाला बंदा
गायब हो गया है, पानी पीने गया था, वो आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं 50 ग्राम गेहूं के आड़ में अगर वह हम यहाँ पर ना पहुँचते तो यहाँ पर इसी बोरी से 5 बोरियां तैयार कर ली जाती हैं एक गाड़ी में से, लेकिन वह यहाँ हमें देखते ही रफू चक्कर हो गया। सभी बोरियों में परखी लगी हुई थी, परखी तक लेकर वह यहाँ से भागता हुआ नजर आया। ये छोटी सी परखी किस तरह का कमाल करती है, इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप देख सकते हैं ये बोरी हालांकि जरूर फटी हुई है, मान गए बड़े भाई ये बोरी जरूर फटी हुई है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे थे परखी वाले शख्स ने किस तरह से बोरियों में परखी मारी हुई थी वो सब नजर आ रहा था। ठीक है, आप देखो आपने तो तरीका करनी है, ठीक है। आप कह रहे थे आप खुले कितने कट्टे मिलेंगे, खुले हुए बात अलग है, परखी वाली तो अलग है, मानते हैं आप? परखी से हम चेक करते हैं। नहीं, आप कह रहे थे दूसरी होती है जो परखी निकालने सर हमारे यहाँ तो कोई चेक ही नहीं हो रहा, ये देख लीजिए ये चीज है। वो कहाँ गया बंदा परखी वाला? आ रहा है जी, आ रहा है। 15 मिनट हो चुके हैं, आते ही जब हम यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पर खड़ा था, लेकिन उसको पानी की प्यास लग गई और किस तरह से वह यहाँ से निकलता हुआ नजर आया। इंतजार करेंगे कि वो यहाँ पर आता है नहीं आता, लेकिन जिस तरह से गाड़ियां लोड हो रही होती हैं एक गाड़ी में से, किस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी कन्फर्म जानकारी थी। और जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पर परखियों का काम जो है जोरों से चल रहा था। अब आप देख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो यहाँ पर जरूर आए हैं मॉइस्चर चेक करने की बात करते हुए, लेकिन ये बोरियां, ये अनाज कहाँ जाता है इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा। और हमारी सिर्फ प्रशासन से अपील है, यही शख्स था भाई, यही था। तो ये आप देख सकते हैं परखी कैसे मारी जाती है। भैया हम यहाँ पर आए, सभी बोरियों में परखी चल रही थी शुरुआत में। नहीं अब पहले खड़े नहीं थे यहाँ पे आप? अच्छा पहले कहाँ थे? पहले खड़ा था वो कहाँ गया? मैंने नहीं पता सर कौन था यहाँ पर, मैंने सर कोई नहीं पता कि मैं तो ये थोड़ा दिन पानी पीने गया था, मैंने पता नहीं। जो पहले यहाँ खड़ा था परखी वाला वो कहाँ गया? कौन था? तू नहीं था ना? मैं तो आया था सर, अभी तो आया मैं आपके साथ। तो ये देख सकते हैं बंदे चेंज हो जाते हैं, बंदे गायब हो जाते हैं। किस तरह से सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये उठता है, किस तरह से गेहूं गायब होता है, किस तरह से गेहूं में परखी मारी जाती है और किस तरह से जो गेहूं है वो इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने दिखाया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम जरूर हो, लेकिन ये परखी का जो गड़बड़ घोटाला है ये आज से नहीं बल्कि सालों से चलता आया है, लेकिन इस पर आज तक कभी विराम नहीं लग पाया, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शामिल जरूर होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी जो है भ्रष्ट होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में प्रशासन को जांच जरूर करनी चाहिए कि किस तरह से एक गाड़ी, क्योंकि खुद जो ड्राइवर्स यहाँ गाड़ियां लेकर आते हैं उन्होंने भी हमारे को कई बार जानकारियां दी है कि किस तरह से एक परखी मारकर कम से कम 10 से 15 जो बोरियां हैं एक गाड़ी में से तैयार कर ली जाती है, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात की जाए या हैफेड की बात की जाए या दूसरी जांच एजेंसियों की बात की जाए जो खरीद एजेंसियां होती हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई आज तक जो है होती हुई नजर नहीं आ रही है। किस तरह से ये गेहूं जो इकट्ठा होता है, हालांकि जब हम पहुंचे थे जो शख्स यहाँ पर खड़ा था वो यहाँ से हमें देखते ही भागता हुआ नजर आया। दूसरा शख्स यहाँ पर जरूर आया, पानी पीने का बहाना जरूर बना रहा था, लेकिन जो शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ परखी पे परखी मारे जा रहा था वो जो है तुरंत हमें देखते ही यहाँ से खिसक लिया। हमारी सिर्फ अपील है आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। खबर हमने आपको दिखानी थी कि जो सभी अनाज मंडियों में इस समय की ये तस्वीर है, डीएफएससी अनिल कुमार से भी हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उनका रटा रटाया बयान होगा कि जांच की जाएगी, जांच की जाएगी, जांच की जाएगी। वो जांच कभी होनी नहीं है और इस तरह से जो थोड़ा बहुत गेहूं कर करके एक घोटालों को अंजाम दिया जाता है, आटों को घोटालों को अंजाम दिया जाता है, चाहे डिपो होल्डर्स की बात करें, खरीद एजेंसियों में होने वाले घोटालों की बात करें, गेहूं की चोरी की बात करें, पानी में गेहूं को रात के समय जो भिगो दिया जाता है ताकि उसका वजन पूरा किया जा सके, उसकी बात करें, लेकिन जांच आज तक कभी होती हुई नजर नहीं आती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।